हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, तेरा मेरा साथ रहे के इस अपकमिंग एपिसोड में हम क्या देखेंगे उसे जानने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाएंगे कि गोपिका सक्षम से कहती है और आशी बहन की क्या गलती है। आशी बहन का तो पूरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, उन पे क्या बीत रही होगी, हमने तो ये सोचा ही नहीं। इस वक्त उन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें उनके साथ होना चाहिए। तो सक्षम कहता है कि तू सोच क्या रही हो गोपिका, चलो चलते हैं। तभी ये लोग इधर आते हैं। यहाँ पे आशी जो है ताकि रूम में आती है और यहाँ पे श्रद्धा जो है वो लेटी हुई होती है। वो उससे बात कर रही होती केसरी से। केसरी सो रही होती, उससे कहती तू मेरा बच्चा, मैंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी झूठ बोला वो सिर्फ तेरी अच्छाई के लिए बोला। इधर आशी आ जाती है और ताली बजाती है। तो श्रद्धा कहती है कि ये क्यों तुम कर रही हो ऐसा। तो वो कहती है कि क्यों, तो वो कहती है वो जग जाएगी ना। तो आशी कहती है कि तो जग जाने दो ना, उसे भी तो पता चले ना उसकी माँ के बारे में, तो किस तरीके से माँ ने उसकी जो है अब जब बच्चा पैदा हो गया तो उसको वो लेके यहाँ पे चली आई। और श्रद्धा कहती है कि तुम ये क्या कह रही हो। तो कहती हाँ, और यहाँ पे आके बड़ा हाथ मार लिया। तो श्रद्धा कहती तुम प्लीज़ कुछ भी मत कहो, ऐसे मेरे इरादे पे शक मत करो। तो आशी कहती है करूँगी शक, मेरा हक बनता है, और तुम्हारी जैसी लड़की क्या कहेगी। तभी श्रद्धा जो है वो आशी से कहती है कि बहुत बोल लिया तुमने, अगर एक शब्द और भी बोला ना तो फिर तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आशी कहती है कि अच्छा, और शब्द। तो वो कहती तुम मुझे गलत कह रही हो ना, तो इस हिसाब से तो तुम्हारा पति भी गलत हुआ, और तुम क्या चाहती हो। आशी कहती है एक शब्द और बोला ना तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो वो कहती है कि हाँ, मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैंने इसको अकेले पाला है, कितनी कितनी मुश्किलों से पाला है, तो पता है। तो आशी कहती है कि जब तुमने इसको अकेले पाला है तो तुम यहाँ लेके क्यों चली आई, अकेले पालती ना। अच्छा, मैं समझी कि जब तुम्हें पता चला कि चिराग जो है मोदी डायमंड का मालिक है, तब तुमने सोचा कि चलो बच्ची को लेके चलते हैं और सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो वो कहती है श्रद्धा कि अगर मैं ऐसा ही सोचती ना तो तुमने आज सुना नहीं उसने क्या कहा। उसने कहा वो मेरी तरफ अट्रैक्टेड था तो मैं उसके साथ शादी कर सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया। कि तुमको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा किया, सच तो ये है शादी तो तुमने की है उसे धोखा देके उसके पैसों के लिए। तभी आशीष के एक थप्पड़ भी मार देती है। तो उस थप्पड़ की आवाज़ सुन के ना बच्ची उठ जाती है और कहती है कि मम्मी क्या हुआ। तो वो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती मैंने अभी आवाज़ सुनी थी। तो वो कहती असल में आंटी ना परेशानी में है, प्रॉब्लम में, तो वो बात करने आई हैं, वही हम बात कर रहे थे, आप टेंशन मत लो, हाँ आप सो जाओ। तो वो कहती लेकिन इतनी रात में आई हैं। तो कहती हाँ, वो असल में थोड़ी प्रॉब्लम है ना इसलिए इतनी रात में ही आ गई। तो कहती है अच्छा, तो ये, तो वो आशी कहती मैं किसी की आंटी आंटी नहीं हूँ। तो श्रद्धा कहती कि नहीं आंटी नहीं, फैमिली है ना, फैमिली, ठीक है अब तुम सो जाओ और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। उससे सुला देती है। फिर इधर आती है, आशी से कहती है कि देखो अगर तुम और इतनी तेज चिल्लाई ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आशी कृपया करके यहाँ से जाओ। तभी आशी को गुस्सा आता है और वो उसको धक्का दे देती है। तभी वहाँ पे सक्षम और गोपिका भी आ जाते हैं। आशी कहती है मैं इसे घर से निकालो, मैं चाहती हूँ। वो लोग कहते नहीं, गोपिका कहती बच्ची जग जाएगी। ये लोग इसको लेके कमरे में आ जाते हैं और फिर इसको समझाते हैं। सक्षम आशी से कहता है कि आशी मैं जानता हूँ तुम परेशान हो, पर मेरा भाई जो है वो उसका पास्ट था, और आज जो हुआ वो उसका इरादा गलत नहीं था, उसका तरीका गलत था। तो उसको एक मौका दो, उसको माफ़ कर दो मेरे भाई को। तो वो कहती है माफ़ कर दो। सक्षम एक बात बताओ, वो अगर तुम्हारी शादी श्रद्धा के साथ हो जाती और उसके बाद चिराग का सच सामने आता, तब तुम क्या उसे माफ़ कर देते। नहीं करते ना, तो मैं कैसे माफ़ कर दूँ। का दिया है उसने, और अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। सक्षम रोकने की कोशिश करता है तो वो कहती सक्षम अपने भाई की गलतियों की मुझे सज़ा देने का हक है तुम्हें। तभी वो चुप हो जाता है। वो सारा सामान पैक करती है, सारे अपने कपड़े रखने लगती है। तभी गोपिका रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो ऐसी बात ही बोल देती, फिर वो वहाँ से जो है चली जाती है। आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है मतलब मोदी कह रही होती है हे भगवान पता नहीं क्या बात है, यहाँ पे हमें क्यों बुलाया है। तभी गोपिका और सक्षम भी आ जाते हैं। तो वो कहती है गोपिका तुमने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। गोपिका कहती है कि
माँ जी आशी, तो कहती क्या हुआ आशी को? कहती आशी घर छोड़ के चली गई है। सुन के मिथिला मोदी कहती हैं कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे घर में, हमारा परिवार बिखर रहा है, चिराग ने बहुत बड़ी गलती की है। तभी मीनल कहती है कि चिराग ने बहुत बड़ी गलती की है मीठी बहन, लेकिन इसमें आशी का तो कोई कसूर नहीं है ना। तभी मीनल कहती हैं कि गोपिका, सक्षम, अब तुम लोग ऐसा करो कि आशी को यहाँ घर पे वापस लेके आ जाओ, और तुम चाहो तो मैं भी चल सकती हूँ। तभी केशव मोदी भी कहते हैं कि हाँ, मैं भी चलूँगा आशी को लाने के लिए। तभी मिथिला मोदी कहती हैं कि नहीं, किसी को जहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है और आशी को लाने की भी ज़रूरत नहीं है। आशी हमारे घर की बहू है और आशी खुद चलकर आएगी। तो जिसने गलती की है वो उसे लेके आएगा, चिराग। और चिराग ये सब बातें सुन रहा था ऊपर खड़ा, और चिराग ने गलती की है तो वही जाएगा, वही आशी को मना के लाएगा, क्योंकि गलती उसकी ही है और कोई नहीं जाएगा। जब गोपिका की शादी हुई थी, याद करो, सक्षम के साथ, तब सक्षम ने गोपिका को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गोपिका घर छोड़ के चली जाती। गोपिका ने दिन रात कोशिश की कि सक्षम को मनाने की, और आखिरकार सक्षम माना। और यही करना होगा चिराग को, क्योंकि गलती चिराग ने की है तो वही जाएगा। चिराग को हमने जिम्मेदारी ना देके बहुत बड़ी गलती की, हमें चिराग पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी, तभी वो समझता। तभी गोपिका कहती है कि माँ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, चिराग भैया पे जिम्मेदारी डालनी चाहिए, चिराग को खुद आशी बहन को लाना चाहिए। तो केशव मोदी भी कहते हैं हाँ, ये बात सही है, चिराग पे हमने जिम्मेदारी न डाल के बहुत बड़ी गलती की, चिराग को ही जाना चाहिए आशी को लेने के लिए और अपना परिवार बचाना चाहिए। तभी फिर मिथिला मोदी कहती हैं यही सही तरीका है। और फिर यहाँ पे आगे दिखाते हैं कि ये जो है मतलब आरती की तैयारी हो रही होती है, पूजा होने लगती है, और पूजा हो रही होती है, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो पूजा होने लगती है वहाँ पे। और पूजा में मिथिला मोदी काफ़ी सारी बातें कहती हैं कि क्या हो रहा है भगवान, हमारा परिवार क्यों बिखर रहा है इस तरीके से। तो तभी ये सारे ही लोग खड़े होते हैं और सारे लोग बात कर रहे होते हैं, और तभी जो है वहाँ पे वो सोचती हैं कि आखिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तभी केसरी आ जाती है, कहती है कि क्या हुआ दादी? तो कहती कुछ नहीं बेटा। हाँ, कहती क्या आप नाराज़ है? कहती नहीं तो कहते हैं कि अच्छा। तो वो कहती है कि मम्मी कहती है कि बुरे लोगों के संग बुरा ही होता है। तभी फिर कहती सक्षम पापा, मैंने सही कहा ना, मम्मी सही कहती है, बुरे लोगों के संग बुरा होता है। तभी सक्षम समझाता है नहीं बेटा, कभी कभी अच्छे लोगों के संग भी बुरा हो जाता है, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। तभी वो कहती अच्छा, तभी मेरे साथ भी बुरा हुआ, पहले बुरा हो जाता है अच्छे लोगों के संग और उसके बाद में अच्छा होने लगता है। हाँ, सक्षम पापा आप सही कह रहे हो। तभी वहाँ पे गोपिका आ जाती है, गोपिका भी समझाती है कि हाँ, और आपको ये क्यों लग रहा है कि हम परेशान हैं, और हम लोग तो बिल्कुल सही हैं और आपसे हम लोग बहुत प्यार करते हैं पता है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो केसरी कहती है अच्छा गोपिका आंटी, और अब तो मेरे मम्मी पापा भी हम मुझे मिल गए ना, मैं तो यही चाहती थी। तो वो कहती है हाँ। फिर इधर इधर दिखाते हैं, इधर केशव मोदी से बात करते हैं, कहते हैं कि बेटा चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ, तो वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो है मिथिला मोदी कहती हैं अब इस मासूम सी बच्ची को क्या पता। फिर आगे दिखाते हैं कि इधर मुन्ना बैठा हुआ होता है, मोबाइल चला रहा होता है। तभी वहाँ पे जो रज्जू पहुँच जाती है, रज्जू से कहती क्या कर रहे हो? तो कहता कुछ नहीं। कहते तुम घर में इतना बड़ी दिक्कत चल रही है, तुम यहाँ पे बैठे हुए हो। तो कहता अब क्या हुआ? तो रज्जू कहती कि आशु बहन घर छोड़ के चली गई है। तो वो कहता है तो क्या करूँ? तो कहती कि गोपिका तेरी बहन थी तो आशी भी तो तेरी कुछ लगती है ना। और जब सक्षम का पता चला था कि केसरी का पापा है, तब किसको दर्द झेलना पड़ा? गोपिका को। और उसके बाद जब पता चला चिराग है, तब किसको जाना पड़ा घर छोड़ के? आशी को। तो सक्षम वो कहता है मुन्ना कि देख मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। जो कहती कुछ भी समझ में नहीं आता। लेकिन केसरी केसरी पहले सक्षम की बेटी थी, अब चिराग की है। और पापा, केशव पापा
पहले तो बड़ा वो कर रहे थे मेरा बारिश, जब उन्हें ये पता चला था कि वो सक्षम की बेटी है, जब उन्हें ये पता चला वो चिराग की है, तो अब क्या हुआ? अब तो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अब क्यों उनका दिमाग बदल गया है? बच्ची का बाप बदलने से दिमाग भी उनका बदल गया है। और अब उन्हें क्या हो गया है? मुन्ना कहता है कि देख तेरे को मेरे को क्या लेना देना इन सब चीज़ों से, बात गोपिका की थी तब मैं बोल रहा था, और अब मुझे क्या करना? तो रज्जू कहती तू मेरी बात नहीं समझ रहा है कि उस बेचारी मासूम सी बच्ची का कसूर है। तो वो कहता हाँ ये तो बात सही है। रज्जू कहती वो सक्षम को अपना पापा समझ रही है, उसको तो सच मालूम होना चाहिए। तो वो मुन्ना कहता है हाँ केसरी को सच मालूम होने का पूरा हक है, क्योंकि वो सक्षम को ही पापा समझती है। उसे पता होना चाहिए कि उसका पापा सक्षम नहीं चिराग है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। रज्जू कहती है हाँ सही बात है। तो ये दोनों यहाँ पे परेशान बैठे रहते हैं। फिर आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है आशिक की माँ कहती है कि छोड़ूंगी नहीं मैं उन्हें, छोड़ूंगी नहीं। तू यहाँ घर पे चली आई है, वो तेरा वहाँ निकम्मा पति और वो दोनों माँ बेटी वहाँ बैठे हुए हैं। अरे तुझे वहाँ होना चाहिए था, उन दोनों को घर से निकलना चाहिए था, तू यहाँ पे चली आई। आशी कहती है कौन निकालेगा उन्हें, वो बारिश है उस घर की। तो कहती बारिश है तो तू चली आई यहाँ पर, और तूने ये नहीं सोचा, तुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका और तू चली आई। उसे निकलना चाहिए था ना। चली आई तो क्या, ये 4 कपड़े लेके चली आई, कम से कम। तो आशी कहती तो क्या करती माँ? तो आशी की माँ कहती देख गोपिका ने सिर्फ ड्रामा ही किया था और उन लोगों से 50 करोड़ रुपए मांगे थे, किसी के मुंह से चू तक नहीं निकली, और तू कम से कम 50 नहीं तो 20 करोड़ ही मांग लेती। तो आशी सुन रही होती है तो कहती है कि चल मैं वकील करती हूँ अच्छा सा, मैं मिथिला मोदी को फ़ोन करती हूँ और उनसे कम से कम आधी जायदाद तो मांगती ही हूँ। चल तो फ़ोन करने के लिए उठाती है, आशी फ़ोन छीन के कहती है बस करो माँ, यहाँ मेरा घर बर्बाद हुआ जा रहा है और तुम्हें पैसों की पड़ी है, तुम्हारा पैसों के आगे तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। आशी की माँ कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो तुम ही बताओ क्या करूँ? तो आशी कहती है माँ मैंने सोचा था घर आऊँगी, मम्मी के पास आऊँगी, तुम्हारे पास बैठूंगी, अपनी तकलीफ़ कहूँगी, तुम समझोगी मेरी तकलीफ़, पर नहीं, तुम्हें तो पैसों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पैसों के लिए तो तुम कुछ भी कर सकती हो। ना मेरा पति अपना हुआ, ना मेरी माँ अपनी हुई। वो उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर इधर दिखाते हैं कि यहाँ पे जो है श्रद्धा बैठी सोच रही होती है कि आशी ने कैसे उससे कहा था, तो उसके आंसू भी निकल रहे होते हैं। ये सोच ही रही होती है तभी वहाँ पे ना बच्ची आ जाती है खेलती हुई, कहती माँ आप रो रही हो? तो वो कहती है कि मैं रो रही हूँ नहीं तो कहती हाँ, और इस घर में सब सैड क्यों है इतना? तो कहती इसका मतलब आप नीचे कहते मैंने आपको मना किया था ना, आप तो कुछ दिनों के लिए नीचे मत जाओ, तब भी आप कह। तो वो कहती क्यों नहीं जाऊँ? तो कहती मान लो तुमसे किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, तो वो कहती कि नहीं मुझे कोई नहीं डांटेगा और मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, गोपिका आंटी और दादी सक्षम पापा सब बहुत प्यार करते हैं, मुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा। तभी पूछती है कि आपने वहाँ पे चिराग अंकल नहीं थे क्या? तो कहती नहीं चिराग अंकल वहाँ पे नहीं थे। तो श्रद्धा कहती सोच के बताओ क्या वहाँ पे चिराग अंकल नहीं थे? तो कहती नहीं वहाँ पे नहीं थे, मैंने सोच के आपको बता दिया है। वहाँ पे आशी आंटी भी नहीं थी। कहती पक्का? कहती हाँ वहाँ पे नहीं थे ये लोग। तो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है मम्मा मुझे आपको कुछ बताना है। कहती क्या? तो कहती है कि आप कहती थी ना बुरे लोगों के संग बुरा होता है, लेकिन मुझसे दादी माँ ने और सक्षम पापा ने कहा कि कभी कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा हो जाता है। तो श्रद्धा कहती हाँ बेटा कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो वो सोचती है कि हम भी अच्छे थे, हमारे साथ भी बुरा हुआ, खास करके तुम्हारे साथ केसरी बुरा हुआ, खास करके तुम्हारे साथ को केसरी। तभी केसरी जो है कहती अरे मम्मी हम कुछ भूल गए। तो वो कहती है क्या? वो कपड़े लेकर आई होती है ना शादी में पहनने के लिए, तो वही वो दिखाती है कि मम्मी देखो मैं ये कपड़े लेकर आई हूँ। फिर तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।